वैसे तो क्वेश्चन वर्ड्स की संख्या काफ़ी लिमिटेड है, काफ़ी सीमित है, लेकिन अगर हम डेराइव्ड क्वेश्चन वर्ड्स की बात करते हैं तो इनकी संख्या 100 प्लस हो जाती है। डेराइव्ड क्वेश्चन वर्ड्स मतलब जब हम किसी क्वेश्चन वर्ड के ठीक पहले प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं तो एक हमें न्यू क्वेश्चन वर्ड मिलता है और उसका अर्थ भी डिफरेंट होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे विच से जितने डेराइव्ड क्वेश्चन वर्ड्स मिलते हैं उन सबको प्रेपोजिशन जुड़ने के बाद उनका अर्थ क्या होता है ये समझेंगे, किस तरह से उनको सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं ये समझेंगे, सेंटेंसेस में उनकी लोकेशन क्या होती है, उनका जगह क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चले। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रेपोजिशंस जोड़ने पर बने हैं विच के साथ, इन विच, ऑन विच, at which, for which, about which, during which, to which, of which, above which और by which, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले। फर्स्ट जो हमने लिया है, फर्स्ट है ऑन विच। ठीक है, तो विच से पहले ऑन जुट गया, अब इसका अर्थ हो गया जिस पर या फिर जिसके ऊपर। राइट, एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह समझिए इसका अर्थ और इसका लोकेशन सेंटेंस में इसकी जगह। देयर वॉज अ वॉल इन G20 समिट ऑन विच ऑल द चीफ्स ऑफ द नेशन पुट देयर सिग्नेचर। राइट, आपको याद होगा अभी G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। ठीक है, वहाँ पे एक दीवार बनाई गई थी जहाँ पे सभी नेशंस के हेड्स ने अपने अपने सिग्नेचर किए जो आए थे। ठीक है, तो उसी की चर्चा कर रहा हूँ मैं, ये सेंटेंस उसी की चर्चा कर रहा है, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ कहा गया कि देयर वॉज अ वॉल इन G20 समिट, यानी G20 शिखर सम्मेलन में एक दीवार थी जिसके ऊपर जो विभिन्न देशों के चीफ्स थे, मुखिया थे, जिसके ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिए यूज़ किया गया ऑन विच। ऑन विच का मतलब होता है जिसके ऊपर। राइट, तो अब यह जो दूसरा क्लास है ऑल द चीफ्स ऑफ द नेशन पुट देयर सिग्नेचर, ये जो क्लास है इस क्लास के ठीक पहले यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जहाँ भी ऑन विच आएगा और इसका अर्थ होगा जिसके ऊपर या फिर जिस पर, तो ये ठीक उस क्लास के पहले यूज़ किया जाता है, दूसरे क्लास के ठीक पहले यूज़ किया जाता है। दूसरा वाला जो क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑन विच है ये सेंटेंस तो सही है ही है। इस ऑन को हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं देयर वॉज अ वॉल इन G20 समिट ऑन विच ऑल द चीफ्स ऑफ द नेशन पुट देयर सिग्नेचर ऑन। राइट, ऑन को हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द टेबल ऑन विच आई पुट माई बुक। ठीक है, यानी ये वह टेबल है जिसके ऊपर मैंने अपना किताब रखा। ठीक है, राइट, तो ऑन विच मतलब जिसके ऊपर। अब देखिए कि ऑन विच से ठीक बाद एक क्लॉज है आई पुट माई बुक, ये दूसरा क्लास है, डिपेंडेंट क्लास यही है। तो डिपेंडेंट क्लास के शुरू में हमने ऑन विच यूज़ किया। इस ऑन का जो जगह है यह लास्ट में भी हो सकता है। यहाँ पे दिस इज़ द टेबल ऑन, दिस इज़ द टेबल विच आई पुट माई बुक ऑन। ऑन का जगह बुक के ठीक बाद भी हो सकता है, दोनों सही, ये दोनों तरह से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन विच। इन विच का अर्थ होता है जिसमें। राइट, एग्जाम्पल देखिए, द सिटी इन विच यू लिव has been reported to be one of the most polluted city। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे? The city in which you live, यानी वह शहर जिसमें तुम रहते हो, has been reported to be one of the most polluted city, यानी ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ऐसा रिपोर्ट में आया है कि वह सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी जो सेकेंड क्लास आया है, डिपेंडेंट क्लास आया है, उसके ठीक पहले इन विच का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आप
पहले की पोजीशंस, पहले जो मैंने दो एग्जांपल्स बताए, उसके अकॉर्डिंग इनको हम कहाँ और यूज़ कर सकते हैं, आप गेस करिए। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। इस इन को हम लिव के ठीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द सिटी विच यू लिव इन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, तो इस इन का जगह लिव के ठीक बाद भी हो सकता है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका। दिस इज द हाउस इन विच मिस्टर पांडे लिव्ड विद हिज फैमिली। यानी यह वह घर है जिसमें मिस्टर पांडे अपने परिवार के साथ रहते थे, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए इन विच, जिसमें, और इसके ठीक बाद एक पूरा क्लास आया हुआ है या डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लास के ठीक पहले इन विच का यूज़ करते हैं, राइट। अब इस इन का जो जगह है यह लिव्ड के ठीक बाद भी हो सकता है। दिस इज़ द हाउस विच मिस्टर पांडे लिव्ड इन विद हिज फैमिली। इसका भी मतलब वही होगा। ठीक है, दोनों तरीक़ों से इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर विच। फॉर विच मतलब हो गया जिसके लिए। ठीक है, तो जिसके लिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं और इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। इट इज़ एसएससी एग्ज़ाम फॉर विच आई हैव ज्वाइंट एन ऑनलाइन क्लास। ठीक है, यानी यह एसएससी एग्ज़ाम है जिसके लिए मैंने एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर विच के बाद ठीक ठीक बाद एक क्लास आया हुआ है, ये डिपेंडेंट क्लास है। आई हैव ज्वाइंड एन ऑनलाइन क्लास, ये पूरा का पूरा क्लास है, राइट। इस फॉर को हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं क्लास के ठीक बाद। इट इज़ एसएससी एग्ज़ाम विच आई हैव ज्वाइंड एन ऑनलाइन क्लास फॉर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए इसका अर्थ और इसका सेंटेंस में सही जगह, राइट। इट इज़ सम ग्रॉसरीज फॉर विच योर फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट। ठीक है, यानी यह कुछ ग्रॉसरीज के सामान हैं, किराने के सामान हैं जिसके लिए तुम्हारे पिता बाज़ार गए हुए हैं। ठीक है, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर फॉर विच के ठीक बाद एक क्लास आया। यह जो फॉर है इसका जगह गॉन के ठीक बाद भी हो सकता है। दिस इज़ इट इज़ सम ग्रॉसरीज विच योर फादर हैज़ गॉन फॉर टू द मार्केट, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों बराबर बराबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट विच, राइट। तो अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, तो अबाउट विच मतलब हो गया जिसके बारे में। ठीक है, तो अगर विच का अर्थ जानते हैं, अबाउट का अर्थ जानते हैं, तो कलेक्टिवली इसका अर्थ क्या निकलता है ये आप जान सकते हैं, आपको मालूम हो सकता है। अबाउट विच मीन्स जिसके बारे में, राइट। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ नथिंग about which you should be worried. There is nothing about which you should be worried. यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में तुमको चिंतित होना चाहिए, राइट। अब about which ये कनेक्टर है, एक्चुअली हर जगह ये कनेक्टर का काम कर रहा है, दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए दोनों के बीच में आया हुआ है। इसके ठीक बाद एक डिपेंडेंट क्लास है, यू शुड बी वरीड। ठीक है, तुम्हें चिंतित होना चाहिए। ओके, अब इस अबाउट को आप बताइए कि कहाँ पर और यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। इस अबाउट को हम वरीड के ठीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं देयर इज़ नथिंग विच यू शुड बी वरीड अबाउट, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि देयर वर सम इनकम्प्लीट फाइल्स अबाउट विच शी वॉज टॉकिंग। There were some incomplete files about which she was talking. यानी कुछ अधूरे फाइल्स थे, कुछ अधूरे फाइल्स थे जिसके बारे में वो बात कर रही थी, राइट। ओके, अब इस अबाउट को हम यूज़ कर सकते हैं टॉकिंग के ठीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं। There were some incomplete files which she was talking about, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखिए आप। नेक्स्ट वर्ड है with which। विद विच मीन्स होता है जिससे, जिससे मतलब जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं, विद विच, राइट। जैसे इट वॉज अ यूनिक गैजेट, सॉरी इट इज़ अ यूनिक गैजेट विद विच वी कैन ऑपरेट
almost everything just by giving instructions, right? It is a unique gadget with which we can operate almost everything just by giving instructions. यानी यह एक अद्भुत गैजेट है जिससे हम लगभग लगभग सभी सामानों को सिर्फ निर्देश देकर इंस्ट्रक्ट करके हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, विद विच मतलब जिससे, बीच में आया हुआ है। ठीक है, दोनों क्लासेस के बीच में। ठीक है, अब इस विद को हम ऑपरेट की ठीक बाद भी यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ यूनिक गैजेट विच वी कैन ऑपरेट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग जस्ट बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ऐसे भी कह सकते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, वन ऑफ देम इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास with which we can see the things bigger than their real size। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका, one of them was a magnifying glass, यानी उसमें से एक मैग्नीफाइंग ग्लास थी। हिंदी में कहते हैं उसको उत्तल लेंस। with which जिससे we can see the things, हम चीज़ों को देख सकते हैं bigger than their रियल साइज, उनकी वास्तविक आकार से ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं, राइट। तो विद विच मतलब जिससे। अब इस विद को हम सी के ठीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ देम वह इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विच वी कैन सी विद द थिंग्स बिगर देन देयर रियल साइज, राइट। नेक्स्ट वर्ड है एट विच, यानी विच के पहले हमने एट जोड़ दिया, तो एट विच का मतलब हो गया जिसमें, या फिर जिसकी ओर, या फिर जहाँ पर, या फिर जिस समय। जब टाइम की बात करेंगे तो यह जिस समय का भी अर्थ देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ 2000 रुपी नोट एट विच ही वॉज लुकिंग। ठीक है, यानी यह एक 2000 रुपये का नोट था जिसकी ओर वह देख रहा था। सड़क पे पड़ा होगा, उसकी ओर वो देख रहा था, राइट। तो एट विच यानी जिसकी ओर या फिर जिस पर। अब इस एट को हम लुकिंग के ठीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज अ 2000 रुपी नोट विच ही वॉज लुकिंग एट, राइट। वन मोर एग्जाम्पल कि आई शोड हिम द हॉस्पिटल एट विच शी वॉज बॉर्न, राइट। इसका मतलब हुआ कि मैंने उसको वो हॉस्पिटल दिखाया जहाँ पर वो पैदा हुई थी, राइट। तो यहाँ पर एट विच का मतलब क्या निकल गया, जहाँ पर, जगह की बात हो रही है, एट विच जहाँ पर। ठीक है, इस एट को हम बॉर्न के ठीक बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आई शोड हिम द हॉस्पिटल विच शी वॉज बॉर्न एट, राइट। और ये सेंटेंस देखिए, ये वर्ड देखिए, जब हम विच के पहले ऑफ जोड़ देते हैं तो ऑफ विच मतलब जिसमें से या फिर जिसका, ये दो अर्थ देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी बॉट अ केजी ऑफ एप्पल्स हाफ ऑफ विच वॉज रॉटन। शी बॉट अ केजी ऑफ एप्पल्स हाफ ऑफ विच वॉज रॉटन। तो इसका मतलब हुआ शी बॉट अ केजी ऑफ एप्पल्स, यानी उसने 1 किलो सेब खरीदा, हाफ ऑफ विच जिसमें से आधा वाज रॉटन सड़ा हुआ था। तो हाफ ऑफ विच का मतलब क्या हो गया, जिसमें से आधा। ठीक है, 3 ऑफ विच जिसमें से 3, 4 ऑफ विच जिसमें से 4, क्वार्टर ऑफ विच जिसमें से 1/4, जिसमें से 1/4। इसका मतलब ये निकलता है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल कि देयर आर 8 ट्रेन्स ऑन दिस रूट, 3 ऑफ विच आर रनिंग लेट। मतलब क्या हुआ इसका, देयर आर 8 ट्रेन्स ऑन दिस रूट, यानी इस रूट पर 8 ट्रेन्स हैं, 3 ऑफ विच जिसमें से 3 आर रनिंग लेट, ये लेट चल रही हैं, राइट। तो ये तमाम वर्ड्स थे विच से डिराइव होने वाले, जब उनके ठीक पहले हम प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं। उनका अर्थ देखा आपने, लोकेशन देखा, सेंटेंस में लोकेशन क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से आप भी खुद सेंटेंसेस फ्रेम करिए और उनको ट्रांसलेट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।